नमस्कार साथियों। मेरा नाम डॉक्टर डार्विन है और मैं एम्स बिलासपुर में ईएनटी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ वो आप देख भी रहे होंगे कि पिछले 3 दिन से सारे न्यूज़पेपर की मेन हेडलाइन बना हुआ है। ये क्या विषय है? ये है म्यूकर माइकोसिस, दैट मीन्स ब्लैक फंगस इन ऑल कोविड-19 पेशेंट्स। तो आखिरकार क्या है ये ब्लैक फंगस? व्हाट इज़ दिस ब्लैक फंगस? क्यों लोगों को इतना डराया जा रहा है कि कोविड-19 पेशेंट्स, एक तो हमारे लोग पहले से ही इतने परेशान हैं कोविड-19 को लेके, और ऊपर से ये ब्लैक फंगस कैसे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कैसे इससे बचेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे और इसके बारे में क्या क्या नियम हैं जिससे आप बच सकते हो। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज कि आखिरकार ये जो म्यूकर माइकोसिस है ये बीमारी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, म्यूकर माइकोसिस एक बेसिकली फंगस की बीमारी है। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ फफूंद जिसको हम बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही भयंकर फंगस की बीमारी है जिसका नाम है राइजोपस म्यूकर। अब अगर हम देखे जाएं उसके बाद कि ये हमारी एक फफूंद की बीमारी है और ये फफूंद कहाँ पे है, तो अगर आप देखें ये फफूंद सारी हवा में, मिट्टी पे, कोई भी सड़ी हुई चीज़, कोई भी गंदी चीज़। और मैं सब लोगों को बता दूं कि हमें हवा भी ऑक्सीजन के रूप में लेनी पड़ती है, हम मिट्टी को भी टच करते हैं, बट साथ में हमारा जो पर्सनल हाइजीन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो ये फंगस बेसिकली जहाँ भी आप टच कर सकते हो सब जगह पे है। कुल मिला के बोलने का मतलब है सफाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब साथ साथ अगर हम अगली चीज़ देखें तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, नॉर्मली बहुत सारे लोग इस फंगस के एक्सपोजर में आते हैं, क्लियर। बट ये जो फंगस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। अब इस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब हमारे बहुत लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि वट डू यू मीन बाय इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़। तो मैं इन सारे लोगों को ये बता दूं कि जिस भी रोगी की प्रतिरोधी शक्ति कम है वो इस कैटेगरी में आता है। अब ये रोगी जिनकी प्रतिरोधी शक्ति कम है, दो रूप के लोग हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बता दूं कि हमारे बहुत सारे गांव के लोग, गांव के नहीं, मैं शहर के भी बहुत सारे लोग बोलूँगा, जो इस कोविड-19 पीरियड में सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं। किसके साथ? स्टेरॉइड्स के साथ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग गांव में अपने आप ही या शहरों में अपने आप ही, ये जो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, इन दवाइयों का सेवन बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बहुत ही खतरनाक है। और मैं सब लोगों को बता दूं कि आज जो भी लोग इस दवाई, इन स्टेरॉइड्स, इन प्रोटीन्स का बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के सेवन कर रहे हैं, ये बहुत ही घातक चीज़ है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, ये चीज़ बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मत लीजिए। नंबर 2, हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह जिसको बोला जाता है। नंबर 2, बहुत सारे किडनी वाले मरीज़, किडनी डिसीज़। नंबर 3, बहुत सारे लोग कैंसर के मरीज़, या कुछ ऐसे मरीज़ भी हैं जिनको घुटने की बीमारी और जो बहुत ज़्यादा इम्यूनोस्प्रेसिव ड्रग, या फिर कुछ कैंसर के मरीज़ जो कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स पे हैं जिससे कि हमारी प्रतिरोधी शक्ति कम होती है। तो ये सारे लोग इस घेरे में आ सकते हैं जो कि म्यूकर माइकोसिस की बीमारी है। अब आपको पता लग गया कि दिस इज़ अ कैटेगरी ऑफ पेशेंट। ये हमारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस फंगस की लपेट में आ सकते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट है कि इसको पहचाना कैसे जाए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसके लक्षण ऑलमोस्ट एक नॉर्मल जुकाम, या बोलने का मतलब है कि
अ सॉर्ट ऑफ साइनोसाइटिस जिन लोगों को समझ आता है उनके लक्षण हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण के तौर पे अब सब भाइयों लोगों को बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नाक से रेशा आ सकता है, आपका नाक बंद हो सकता है। क्लियर? चीक पे सूजन आ सकती है या फिर आँख की सूजन आ सकती है, ये इम्पॉर्टेंट है। बट अगर मैं एक हॉलमार्क फीचर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करूं तो कभी भी किसी नाक के पोर्शन का काला होना या तालू का काला होना, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो अभी, किसी भी पोर्शन का काला होना इज़ अ अलार्मिंग सिम्टम। क्लियर? इज़ अ अलार्मिंग साइन फॉर हमारे सारे पेशेंट्स के लिए। तो मेरे देशवासियों ये ध्यान रखिएगा कि कभी किसी भी लोकल पोर्शन जो कि हमारे फेस के ऊपर, यहाँ पे अगर आपको कोई सेंसेशन का लॉस हो रहा है या किसी भी फॉर्म में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्लियर, या आंखों में कोई ऐसी अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ विज़न, मतलब हमारी रोशनी में कमज़ोरी आ रही है, बट कभी भी एक सिम्टम को ना लें, हमें हमेशा एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स देखना है। क्लियर? बिकॉज बहुत सारे कारण होते हैं आंखों में रोशनी कमी के, बट यस इन कोविड-19 पेशेंट्स आजकल हमें बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा, जो कि मैं बोलना चाहता हूँ। क्लियर? तो मैंने क्या बताया, किसी भी पोर्शन का, फॉर एग्जांपल नाक या तालू का कालापन या कोई भी काली पपड़ी जमना नाक में, ये सारे एक अलार्मिंग सिम्टम के रूप में आता है। राइट? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ कि सपोज़ अगर आपको लगता है, आपको शक है कि ये बीमारी से आप ग्रसित हो, तो सबसे पहले करो क्या? सबसे पहले मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी आपके कोई नज़दीक कोई नाक कान गले का डॉक्टर है उसके पास जाएं। वो एक एंडोस्कोपी जो कि बहुत ही आसान है, जो कि जस्ट 1 मिनट का प्रोसीजर है, दूरबीन के जरिए देखेंगे। अगर उनको कोई ऐसा शक लगता है तो वहाँ से छोटा सा मांस का टुकड़ा, जिसको कि हम नेज़ल स्क्रैपिंग भी बोलते हैं, उसको फंगस की जांच के लिए भेजा जाएगा। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये जो टेस्ट है बहुत ही सिंपल टेस्ट है, और जनरली अगर हमारे मेडिकल कॉलेज या किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं तो ये रिपोर्ट 30 मिनट के अंदर भी आ सकती है। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं है। और इसका पूरा एक्सटेंट देखने के लिए कि इस फंगस ने कितना इन्वॉल्व कर लिया है, हम सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। क्लियर? तो मैं अगर बताऊं तो मैंने जैसे बताया, छोटा सा नेज़ल स्क्रैपिंग मतलब मांस के टुकड़े की जांच, और साथ में जो भी पपड़ी जमी है उसकी जांच भी की जा सकती है, प्लस सीटी स्कैन किया जा सकता है, जिससे कि हमें बीमारी के बारे में पता चलता है। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने डायग्नोसिस भी बना दी, आपको बीमारी के बारे में पता भी चल गया, आप ग्रसित भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको जो चीज़ बोलना चाहूँगा वो है कि यहाँ पे जैसे कि हम बोलते हैं किसी भी स्ट्रोक पेशेंट में कि टाइम इज़ ब्रेन, अब यहाँ पे बोला जाता है कि टाइम इज़ लाइफ। तो ये बात आज की मेरी याद रखिएगा, आज के दिन में अगर कोई पेशेंट कोविड-19 का, जो कि किसी भी वजह से स्टेरॉइड का दवाई लेके या किसी भी कारणवश म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी से ग्रसित होता है, क्लियर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम उसका जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस बनाएं, क्योंकि एक भी दिन मरीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम ये देखते हैं कि एक ही दिन में ये फंगस हमारी सारी खून की नसों में गत्थे बना के हमारी जान को भी ले सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी हम इस फंगस को शरीर से बाहर निकालें, और जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसका इलाज है ऑपरेशन। क्लियर? और ये जो चीज़ है सिर्फ ऑपरेशन से ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि बहुत सारी दवाइयाँ जो कि काफ़ी महंगी हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एम्फोटेरिसिन की दवाई, पॉसेकोनाजोल की दवाई। और दोस्तों ये दवाइयाँ मैं बता दूं कि हमारे मरीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं लेने, क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत ही महंगी हैं। हालांकि हमारी सरकार ने इसके बारे में पूरा बंदोबस्त कर रखा है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में ये दवाई फ्री भी मिलती है। क्लियर? सो
ये मैं बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन और कुछ दवाइयों के जरिए इस बीमारी को रोका जा सकता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है समय व्यर्थ ना करें। क्लियर? सो कुल मिला के आप इस बीमारी के बारे में जान चुके हैं। अगर मैं कुछ शब्दों में बताऊं तो ये बीमारी एक तरीके की फफूंद की बीमारी है, फंगस। सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है किसी भी पोर्शन जो कि फेस के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल नाक, तालू का कालापन, कहीं भी सेंसेशन का लॉस। और डायग्नोसिस भी बहुत सिंपल है, जो कि मांस के टुकड़े की जांच लेके हो सकता है, या किसी भी फॉर्म का नेज़ल स्क्रैपिंग। क्लियर? उसमें हम फफूंद देखते हैं और इलाज है ऑपरेशन और कुछ दवाइयाँ। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सतर्क रहें, और जैसे ये लक्षण आपको मिलते हैं तो इमीडिएटली आप किसी भी नाक कान गले के डॉक्टर के पास दिखाएं, जो कि आपका इलाज करें। सो साथियों, आज का मेरा यही मकसद था कि मैं आपको अवेयर करूं और ये बता दूं कि ये बीमारी ना इलाज नहीं है, बट कुल मिला के सबसे इम्पॉर्टेंट है कि समय ही ज़िंदगी है। और आप बने, और किसी भी फॉर्म में अनडॉक्यूमेंटेड स्टेरॉइड्स इनटेक, जो मैं बता रहा हूँ कि बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के दवाई ना लें। ये मैं बार बार आपसे मेरा अनुरोध है कि कोई भी दवाई लें प्लीज़ डॉक्टर से पूछें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे जो कोविड-19 को सफ़र करते हैं, जिन इस बीमारी से ग्रसित हैं, वो अपने आप ही सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, जो कि किसी भी फॉर्म में जानलेवा है। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप जो भी मैं जानकारी दी है वो कृपया करके इसको फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।